गया है और सभी लोग इस वक्त शोक में डूबे हुए हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं तेजस्वी क्या कुछ कह रहे हैं। આજે ગુજરાતમાં શાળા કોલેજ જનારી દીકરીઓ વડોદરા ભણવું જવું હોય તો पुत्र के नाम से लोगों ने नवाजने का काम किया और एक राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में एक भारी क्षति जो है हुई है और देश को भी इसकी क्षति हुई है। आदरणीय नेताजी रक्षा मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और एक बड़े कद्दावर समाजवादी नेताजी रहे। तो आज हम लोगों का तो पारिवारिक रिश्ता भी है और हम लोग को काफ़ी दुख है इस बात का कि आज नेताजी हम लोगों के बीच नहीं है। तो आप तेजस्वी को सुन रहे थे और ये तस्वीरें जो अभी इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो उस वक्त की है जब अमित शाह पहुंचे थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को मेदांता पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि अमित शाह यहाँ पर पहुंचे। हर कोई इस वक्त इस अलविदा कहता नजर आ रहा है। तो लोहियावादी मुलायम सिंह जो है वो नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव 22 अगस्त से भर्ती थे। डॉक्टर्स ने नेताजी को बचाने की भरपूर कोशिश की लेकिन वो नेताजी को बचा नहीं पाए। आज सुबह करीब 8:15 बजे नेताजी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। नेताजी के निधन से पूरा देश सदमे में है। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार कल सैफई में किया जाएगा। आपको बता दें कि हर कोई जानता है ये बात बहुत अच्छे से कि मुलायम सिंह यादव जो थे वो जमीनी नेता थे, लोहियावादी थे, समाजवादी थे। अखाड़े में बड़े बड़े पहलवानों को चित किया था मुलायम सिंह यादव ने और कई बच्चे ऐसे हैं जिनका जीवन उन्होंने संवारा और राजनीति में आए तो वहां भी अपना जलवा उन्होंने कायम किया। आज नेताजी हमारे बीच नहीं है और पूरा देश उन्हें अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है और इसीलिए अमित शाह पहुंचे मेदांता अस्पताल, जहां पर जाकर गृह मंत्री अमित शाह ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को मेदांता पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि हर कोई किस तरीके से इस वक्त मुलायम सिंह यादव को याद कर रहा है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रधानमंत्री ने याद किया और याद करते हुए उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह का जाना इस देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आगे प्रधानमंत्री कहते नजर आए कि उनकी सलाह मेरे लिए अमानत है। उन्होंने कई और बातों का जिक्र यहाँ पर मुलायम सिंह यादव ने किया, कई और बातें उन्होंने याद की। और हमारे सहयोगी नमित त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए नमित का हम रुख कर लेते हैं। नमित, दरअसल हर पल जो है खबर बदल रही है। अब एक अपडेट आपसे हम जानना चाहेंगे कि खबर जो आ रही थी वो अब ये आ रही है कि मेदांता से नेताजी का पार्थिव शरीर जो है निकल चुका है लेकिन पहले दिल्ली आवास पर रखा जाएगा। क्या अपडेट है इस बात को लेकर? देखिए, बिल्कुल कुछ देर पहले ही जो मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर है वो इसी रास्ते से उनका जो आवास था शोला अशोका रोड उस पर ले जाया जाएगा और उसके बाद यहाँ से दिल्ली से उनके पार्थिव शरीर को सीधा उनके परिवार के साथ साथ सैफई पहुंचाया जाएगा, जहां पर कल 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और यूपी के अंदर 3 दिन का राजकीय शोक जो है उसका ऐलान भी किया गया है। लेकिन साथ साथ जब यहाँ से मेदांता अस्पताल से मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर निकला तो उनके साथ तमाम जो परिवार के सदस्य थे वो मौजूद थे। शिवपाल यादव मौजूद थे, रामगोपाल यादव मौजूद थे, इसके अलावा डिंपल यादव, अखिलेश यादव, तमाम जो परिवार के सदस्य थे वो उनके साथ मौजूद थे। और यहां से 16 अशोका रोड जो उनका आवास है दिल्ली के अंदर, वहां पर पहले उस पार्थिव शरीर को ले जाया गया है। बड़ी जानकारी यही है। इसके अलावा कुछ देर पहले जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह वो यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने अंतिम दर्शन किए थे। साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी के तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता है वो भी मेदांता अस्पताल पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखाऊं क्योंकि यहीं से जो
पार्थिव शरीर है वो इसी रास्ते से महज 10 से 15 मिनट पहले यहां से पार्थिव शरीर निकला है और अगले 15 से 20 मिनट के बाद ही 16 अशोका रोड पर जो पार्थिव शरीर है मुलायम सिंह यादव का वो पहुंच जाएगा, जहां से वो सीधा सफाई के लिए निकलेंगे और उनको जो है बाई एयर सफाई ले जाया जाएगा। साथ में उनके परिवार के तमाम सदस्य मौजूद रहेंगे। लेकिन नमित, इससे पहले बीच में खबरें ये भी आई थी कि अंतिम संस्कार जो है वो सैफई में होना है, लेकिन उससे पहले शायद लखनऊ ले जाया जाएगा। तो अब क्या चेंजिंग है, सीधा सैफई ही पहुंचेगा? देखिए, बिल्कुल जो मेरे पास सूत्रों से जानकारी आ रही है उसके अनुसार यहां से पहले जैसा अभी मैं जिक्र कर रहा था कि 16 अशोका रोड पर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और वहां से सीधा सैफई ले जाया जाएगा और वहां पर अंतिम दर्शन के लिए तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता है या जो कार्यकर्ता है वो वहां पर पहुंचेंगे और उनके अंतिम दर्शन करेंगे। कल ठीक 3 बजे उनका अंतिम संस्कार सैफई में किया जाएगा और सीधा यहां से दिल्ली से सैफई उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। इसके अलावा बड़ी जानकारी यह भी आ रही है कि राजनाथ सिंह खुद उनके अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे कल 3 बजे। और जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि यहां पर अभी भी इससे पहले जब पार्थिव शरीर उनका निकला नहीं था उस दौरान तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े लीडर्स जो थे वो यहां पर पहुंच रहे थे। और इसके अलावा पूरे मेदांता अस्पताल के मेन गेट की अगर मैं तस्वीरें यहां से दिखाना चाहूं तो काफी ज्यादा रश जो है वो वहां पर हो गया, ट्रैफिक की समस्या हो गई, साथ ही साथ क्योंकि तकरीबन 100 से ज्यादा जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। ठीक है नमित, एक चीज और समझना चाहेंगे, जैसे पिछले काफी दिन से हमने देखा कि परिवार के तमाम लोग जो थे वो अस्पताल में मौजूद थे, लेकिन आज सुबह जब ये खबर आई तो परिवार से कौन कौन था मेदांता अस्पताल में? देखिए, क्योंकि रोजाना मेदांता अस्पताल से एक नया हेल्थ बुलेटिन जारी होता था और रोजाना यही अपडेट आती थी कि जो नेताजी की तबीयत है वो काफी नाजुक बताई जा रही, काफी गंभीर स्थिति में है। हालांकि जो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं अखिलेश यादव वो यहाँ पर नहीं थे, उनको आनन फानन में सुबह यहाँ पर आना पड़ा। हालांकि कुछ ऐसे लोग थे जो कि परिवार के सदस्य नहीं है लेकिन वो पिछले 1 महीने से मुलायम सिंह यादव के साथ हैं, वो उनके साथ मौजूद थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव और उनके तमाम जो परिवार के ज्यादा क्लोज रहने वाले लोग हैं, जब उनको सुबह ये जानकारी मिली तो आनंद। ठीक है नमित, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी कि जो आपने जिक्र किया था कि अभी 10 से 15 मिनट पहले मेदांता हॉस्पिटल से लेकर के निकले हैं उनके शव को और अब उसी की तस्वीरें जो है सामने आ रही है। अखिलेश यादव को इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं और किस तरीके से पूरा जो ट्रैफिक का अमला है वो भी लगा हुआ है। तो नमित, लगातार हम आपसे जानने की कोशिश यही कर रहे हैं कि मुलायम सिंह का जाना इस देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है। नमित, देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो ट्वीट किया उसमें कहा कि नेताजी एक ऐसे नेता थे जो कि जमीन से जुड़े हुए नेता थे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा था निदा, न केवल अपनी पार्टी बल्कि जो दूसरी विपक्षी पार्टियां थी, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां थी उनके नेताओं से भी उनके संबंध काफी अच्छे रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल संबंध सभी से अच्छे रहे और यही वजह है कि हर कोई आज उनको याद कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी नमित कर रहे थे, बता रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया और साफ साफ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि मुलायम सिंह का जाना इस देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और आगे देश के प्रधानमंत्री कहते नजर आए कि उनकी सलाह मेरे लिए अमानत है, क्योंकि जब भी बात होती थी कई बार ऐसा मौका भी आया कि जब मुलायम सिंह यादव ने मुझे सलाह दी, मुझे मशवरा दिया, तो मुलायम सिंह को अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि दी है। और देखिए अब सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव जो हैं वो मेदांता अस्पताल से निकलते हुए अखिलेश यादव के काफिले की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और अब दरअसल मेदांता से जब नेताजी का पार्थिव शरीर जो है वो निकला है और पहले दिल्ली के आवास पर पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और फिर उसके बाद दिल्ली आवास से सैफई के लिए पार्थिव शरीर जो है वो ले जाया जाएगा। फिलहाल अखिलेश यादव के काफिले की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मेदांता अस्पताल से निकलते हुए मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव और अब धीरे धीरे उनका काफिला जो है वो दिल्ली के आवास की तरफ बढ़ रहा है। नमित हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। नमित, आपने बताया कि नेताजी का पार्थिव शरीर जो है वो 10 से 15 मिनट पहले निकल गया, लेकिन तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं अखिलेश यादव की, तो क्या परिवार का बाकी और भी सदस्य जो है वो हैं अभी मेदांता अस्पताल में धीरे धीरे करके निकल रहे हैं बाहर?
देखिए, जो शिवपाल यादव हैं, रामगोपाल यादव हैं, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, ये मेदांता अस्पताल से जो पार्थिव शरीर है मुलायम सिंह यादव का, उन्हीं के साथ में निकले हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सदस्य, जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि वो परिवार के नहीं थे लेकिन उनके काफी क्लोज थे, वो पिछले 1 महीने से लगातार मुलायम सिंह यादव के साथ बने हुए थे, वो भी अब धीरे धीरे यहां से निकल रहे हैं क्योंकि काफी ट्रैफिक जो है वो मेदांता अस्पताल के मेन गेट पर हो गया है। ऐसे में ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जब यहां से तमाम जो लोग निकल जाएंगे तो इसको भी क्लियर कराना है। लेकिन अभी भी अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जिनको जानकारी नहीं है कि पार्थिव शरीर कहां पर ले जाया जा रहा है, पहले वो मेदांता अस्पताल ही आ रहे हैं और जब यहां से उनको जानकारी मिल रही है कि पहले 16 अशोका रोड उनके आवास पर पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, फिर यहां से तमाम जो कार्यकर्ता है या मुलायम सिंह यादव के नेताजी के चाहने वाले हैं वो सरकार उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर, जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था कि 1 अक्टूबर को जब नेताजी को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, उसके बाद ही लगातार पूरे देश के अंदर दुआओं का सिलसिला जो था वो लगातार जारी था, क्योंकि डॉक्टरों ने भी क्लियर कर दिया था कि जो नेताजी की तबीयत है उसमें ज्यादा सुधार नहीं हो रहा है। और 2 दिन पहले हमने अखिलेश यादव को भी देखा कि वो भी काफी भावुक होते हुए नजर आए थे। और इससे पहले मनोहर लाल खट्टर की बात करें या फिर तमाम बड़े राजनीतिक नेता थे जिन्होंने खुद मेदांता अस्पताल के अंदर आकर नेताजी का हालचाल जाना था। तो ये आशंका पहले से थी कि नेताजी शायद अब हमारे बीच में नहीं रहेंगे, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं क्योंकि सुबह से जितनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सभी का ये कहना है कि देश। नमित, लालू यादव की सीधी तस्वीरें आ रही हैं, वो आपको रोकेंगे हैं, शायद कुछ कह रहे हैं लालू यादव। साथ ही आपके माननीय मुलायम सिंह यादव जी का वो नेता के नाम से सारी दुनिया जानती है, नहीं रहे हम लोग के बीच में। वो देश भर में समाजवादी आंदोलन को काफ़ी आगे बढ़ाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से ओतप्रोत थे और हमारे तो संबंधी थे। हमारी बेटी वहाँ की घटना है, हमको ये घटना याद है कि जब हम लोग गए तिलक चढ़ाने तो नेताजी बिहार भर के जितने लोग गए थे सबके लिए अलग अलग इंतजाम करना, अतिथि सत्कार उनके मन में पूरा भरा हुआ था। हर लोग के लिए अलग अलग इंतजाम नेताजी ने किया था। सबको पूछना, खाए नहीं खाए, क्या तकलीफ है। ईश्वर से प्रार्थना है, मैंने अखिलेश जी से बात किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जाएंगे, हम चूँकि सिंगापुर जा रहे हैं तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, अखिलेश जी और उनके पूरे परिवार को ताकत दें घड़ी को सहने के लिए। वो बड़े भारी बड़े आदमी थे, बड़े आदमी। आप भी काफी भावुक हो रहे हैं। काफी मतलब सुबह से मैं बिल्कुल जा रहा हूँ। हम लोग का कॉन्फ्रेंस था, वहाँ कंडोलेंस तुरंत करके खत्म कर। आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और फिलहाल ठीक है। तो लालू यादव को आपने सुना कि नम आंखों के साथ वो कैसे अपनी बात जो थी वो कह रहे थे और इस दुख की घड़ी में कैसे वो याद कर रहे हैं वो सब बता रहे थे। इससे पहले याद होगा आपको कि लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके भी श्रद्धांजलि दी थी और उन्होंने जब ट्वीट किया था तो लिखा था साफ साफ कि समाजवादी वटवृक्ष सपा संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह जी के निधन की खबर से मर्माहत हूँ। देश की राजनीति में वंचितों को अग्रिम पंक्ति में लाने में उनकी अतुलनीय योगदान रहा है उनका, और उनकी यादें हमेशा जुड़ी रहेंगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। विनम्र श्रद्धांजलि। तो इससे पहले वो ट्वीट भी कर चुके थे। नमित त्यागी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम नमित का रुख करेंगे। नमित, जिस तरीके से इस टाइम हर कोई याद कर रहा है, लालू प्रसाद यादव को भी हमने सुना, उनसे जब सवाल करने की कोशिश मीडिया कर रही थी तो जवाब नहीं दिया जा रहा था क्योंकि आंखें नम थी। देखिए, बिल्कुल न केवल लालू प्रसाद यादव बल्कि मुलायम सिंह यादव के साथ जिन्होंने काम किया है उस दौर के तमाम बड़े नेताओं की बात करें, चाहे नरेंद्र मोदी की बात करें, क्योंकि उनके साथ भी उनका अच्छा जो है वो नाता रहा है। इसके अलावा बात करें लालू प्रसाद यादव, जो कि बाइट देते समय अभी आपने देखा कि भावुक भी नजर आ रहे थे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की भी जो तबीयत है वो ज्यादा ठीक नहीं है। वो भी पिछले काफी दिनों से जो है उनका इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा था, केवल समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि देश के अंदर जितने विपक्षी हैं
उनके तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो आज नेताजी को याद कर रहे हैं। तो इसके पीछे आप समझ सकते हैं कि नेताजी का जो व्यक्तित्व है, और वो कार्यकर्ता को बाय फेस से, नाम से जानते थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर जितने भी कार्यकर्ता थे, जब भी वो नेताजी से मिलने उनके घर पर जाते थे तो नेताजी उनको नाम से पुकारते थे। नमित, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। राज्यसभा सांसद जावेद अली साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद साहब, आपका इस्तकबाल है न्यूज इंडिया पर। जावेद साहब, कितनी बड़ी क्षति देश के लिए भी और खुद समाजवादी पार्टी के लिए भी? बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन ये वक्त तो हर एक के साथ आना है, और हम समाजवादी पार्टी के लोग बहुत ही दुखी हैं इस वक्त। और नेताजी की तमाम यादें हैं हम लोगों के साथ। समाज के लिए, देश के लिए उनका योगदान है। पार्टी को जिस तरीके से उन्होंने बनाया और खड़ा किया, वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि नेताजी की क्षति तो भले ही पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग अखिलेश जी के अंदर वो देखते हैं वो चीज कि वो नेताजी की जगह लेकर हम सब साथियों को और ज्यादा मजबूत करेंगे, और जो संकल्प नेताजी की थे उनको पूरा करेंगे। कोई ऐसी खास बात जावेद साहब जो इस वक्त आपको बहुत ज्यादा याद आ रही हो मुलायम सिंह यादव की? बातें तो बहुत हैं। मैं अभी आपके प्रतिनिधि से जब बात कर रहा था तो मैंने कहा कि इस वक्त इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं कुछ बयान कर सकूं, लेकिन उनके बहुत आग्रह करने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं। धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल समझ सकते हैं हम इस वक्त। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि देखिए ये वक्त ऐसा है जो इस वक्त सबको रुला रहा है, सबकी आंखें नम है, सबका गला भर्रा रहा है। और वजह यही है क्योंकि सियासी जगत के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है ये, क्योंकि अब नेताजी सिर्फ और सिर्फ यादों में रहेंगे और समाजवाद का सबसे बड़ा महानायक जो था वो चला गया है, और धरती पुत्र मुलायम सिंह जो है वो नहीं रहे। हमारे सहयोगी नमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम नमित का रुख करेंगे। नमित, अभी राज्यसभा सांसद जावेद साहब से हम बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने साफ ये कहा कि बेशक नेताजी जो है वो नहीं रहे, लेकिन अखिलेश यादव में अब हर कोई, अब समाजवादी का हर जो लीडर है वो अखिलेश यादव में मुलायम सिंह यादव को देखता है। लेकिन जो मुलायम सिंह यादव का कद काठी थी, क्या लग रहा है उनका बेटा वो कमी पूरी कर पाएगा? नमित, चलिए ठीक है, नमित से आगे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीरें जब गृह मंत्री अमित शाह स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को मेदांता पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। बेटे अखिलेश यादव से भी यहां पर मिले, और अभी जो फिलहाल खबर है वो यही है कि मेदांता से नेताजी का पार्थिव शरीर जो है वो निकल चुका है, और पहले दिल्ली के आवास पर पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, और दिल्ली आवास से फिर सैफई के लिए पार्थिव शरीर जो है वो ले जाया जाएगा। तो लगातार हर कोई याद कर रहा है मुलायम सिंह यादव को, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें उनको याद कर रहे हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बात करें तो वो याद कर रही है। आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी एक बड़ी लंबी जनसेवा की इतिहास रही है, जनता के समक्ष सदैव रहे। हमारी यही प्रार्थना है भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी परिजनों को ये शक्ति प्रदान करें कि इस समय में उनका ढाढ़स बनाए रखें। और मैं मानता हूं ये एक क्षति हम सब के लिए हुई है और पूरे देश के लिए हुई है। सिंधिया जी, एक लीडर की क्या अहमियत होती, भले वो अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट, देखिए एक टाइम दिया होता है। देखिए, एक जननेता और एक जनसेवक जो राष्ट्र की सेवा में लगकर अपना पूरा जीवन समर्पित करता है, मैं मानता हूं कि जो मुलायम सिंह जी का एक बड़ा लंबा कार्यकाल केवल राजनीति में नहीं लेकिन जनसेवा में रहा, मानता हूं ये पूरे देश के लिए आज एक क्षति हुई। सिन्हा साहब। और आइए अब आपको सुनाते हैं मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी को संसद में बधाई देते हुए क्या कहा था, क्योंकि इस बधाई का जिक्र आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें याद करते हुए किया है।
प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है। और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। तो मुलायम सिंह यादव ने 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह आशीर्वाद दिया था और उसी आशीर्वाद का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।